नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों से, बीते 2 से 3 सालों से देश में लगातार जाति 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 ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं। और ये शब्द, हालांकि जाति देश की हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जाति है कि जाति नहीं, और जाति को लेकर के बहुत खेल होते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए जब कभी चुनावी राजनीति होती है तो जाति का खेल हर राजनीतिक पार्टी खेलने की कोशिश करती है। और बीते 2-2.5 सालों से देश में यह जाति का खेल बहुत तेज हो गया है। हालांकि ये जो जाति का खेल शुरू हुआ, इस खेल की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी ने दरअसल अपना जीत का, यानी कांग्रेस की जीत का एक फॉर्मूला बनाया है। और उस फॉर्मूले के तहत उनका सीधा सा मकसद है कि 20 जो हमारा है, 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। यह राहुल गांधी का विनिंग फॉर्मूला है। 20 हमारा है, यानी 20% जो मुस्लिम वोट हैं, राहुल गांधी उन मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हैं। उन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस तमाम नीतियां लाती है। 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। वो चाहते हैं कि 20 तो हमारा रहे और 80% जो हिंदुओं का वोट है वो बंट जाए। इसलिए हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला क्या है? हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला यह है कि जाति 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 के नाम पर खेला जाए, ताकि इस देश का हिंदू ना रहे, वो दलित हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, ठाकुर हो, और वो इसी तरह से सोचे, इसी तरह से वोट दे। जब वो वोट देने जाए तो उसके जहन में ये नहीं हो कि वो हिंदू है, वो देश का नागरिक है। उसके जहन में ये हो कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, पंडित है, लोहार है, नाई है। इसलिए जाति 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 का खेल बहुत खेला जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने इस जाति के खेल में फंस गए हैं। उन्होंने जो जाति का जो जाल बिछाया था, अचानक एक दिन, 1 घंटे और 1 सवाल के कारण राहुल गांधी अपने इस जाति के जाल में उलझ कर रह गए। और अब राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी गठबंधन इस जाल में जैसे फड़फड़ा रहा है। दो टूक में आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। वो बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो जाति का खेल खेला जा रहा है, मैं बार बार बताता हूं आपको, दो टूक में इस बात का हम बार बार खुलासा करते हैं कि जो जाति का और जाति जनगणना का कार्ड खेला जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने की साजिश है। हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को बांटो, यह कुल मिलाकर राहुल गांधी की रणनीति है। इसलिए आज उस मुद्दे पर चर्चा तो करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं आपको महाकवि दिनकर की 4 लाइनें जरूर सुनवाना चाहता हूं। महाकवि दिनकर देश के बड़े कवि, उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात लिखी थी। वो पंक्तियां, वो लाइनें आपको जानना जरूरी है। महाकवि दिनकर ने लिखा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो महाकवि दिनकर ने कहा था कि अपने काम से, अपने कर्म से, और जो करते हैं वो, उस काम से आपका नाम होता है। और जो वीर होते हैं वो अपने नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं, क्रूर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जाति जाति करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी गोदी पत्रकार ने नहीं लिखा, महाकवि दिनकर की ये पंक्तियां हैं। अब मैं अपने विषय पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको कुछ बातें कहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस देश में बरसों तक दलितों का शोषण होता रहा, और आज भी दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं होती हैं कि एक दलित को घोड़ी पर चढ़कर नहीं निकलने दिया जाता। आज भी ऐसा होता है। एक
पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, सो कॉल्ड पिछड़ी जाति कोई नहीं है, अगड़ी जाति कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं, ये सो कॉल्ड पिछड़ी जाति के लोग जिनको कहा जाता है, उनके यहां शादी हो जाए तो फिर उनकी शादी को लेकर के उनकी शादी अलग होगी, उनको कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाएगा। एक समाज के तौर पर हमें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बदलने की कोशिशें नहीं हो रही। ऐसा हो रहा है कि इन चीजों को दूर करने के लिए कोशिश हो रही है, समाज में समरसता आए। बहुत सारे सामाजिक संगठन इस काम में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। ये था, बिल्कुल था, अब भी शायद कई जगह पर होगा, दुर्भाग्य से, और उसको खत्म करने की जरूरत है। जैसे जहां कहीं भी हो, इसके खिलाफ कड़ाई से आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन देश में सामाजिक समरसता बनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। कैसे हो रही हैं वो समझिए। मेरे पास एक तस्वीर है, ये तिरुमला मंदिर की तस्वीर है। तिरुमला मंदिर में पिछले दिनों 500 दलितों को पुजारी बनाया गया था। 500 दलितों को तिरुमला मंदिर में पुजारी बनाया गया। ये दलित पुजारी हैं। एक दूसरी खबर आपको दिखाता हूं। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दिनों में 5000 दलितों को पुजारी बनाया मंदिरों में, ताकि समाज में समरसता आए। 5000 पुजारियों को, दलितों को पुजारी बनाया विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दिनों में। एक और खबर दिखाता हूं। यूपी के एक मंदिर में, इटावा का एक मंदिर है, सोचिए, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के लोगों को चिंता नहीं थी। इटावा में तो एक मंदिर है जहां पे 200 सालों से दलित ही पुजारी हैं। लोग उन दलित पुजारी से ही आशीर्वाद लेते हैं। उनके सारे कर्मकांड जो हैं लोगों के घरों में ये दलित पुजारी ही करवाते हैं, चाहे वो जन्म का कार्यक्रम हो, मृत्यु का कार्यक्रम हो। तो समरसता की कोशिशें पहले भी होती थी, अभी भी हो रही हैं। लेकिन होता क्या है, इस देश को जब जाति के नाम पर राजनेता बांटने की कोशिश करते हैं, तब उसका क्या परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, ये भी जानिए। तब उसका दुष्परिणाम ये होता है कि चंद्रशेखर आजाद, भारत के जो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, ये चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर मेरे पास है। और ये जो तस्वीर है, ये वाराणसी में उनकी जो प्रतिमा लगी है बीएचयू में, उस प्रतिमा की तस्वीर है। जानते हैं, जिन नेताओं ने इस देश में जाति के नाम पर जहर बोया, उसका दुष्परिणाम हम ये देख रहे हैं कि अब देश के महान क्रांतिकारियों की जाति पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बीएचयू में चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा लगी थी, उसके ऊपर लिखा था पंडित चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जो जाति का जहर इस देश में बोया जा रहा है, उसके कारण कुछ ऐसे जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास जाकर के उनमें जो पंडित लिखा था, उस शब्द को मिटा दिया। मतलब उनको पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के आगे पंडित लिखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो पंडित लिखते थे। लेकिन जो जाति का जहर बोया जा रहा है, उसके कारण लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने जाकर पंडित शब्द को कालिख पोत दी। यह इस देश में जाति का जहर जो राजनेता बोल रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है। सोचिए आप लोगों को किस तरफ ले जाया जा रहा है कि जाति के नाम पर पूरे देश में दंगे हों। इसीलिए जाति की जा रही है। और आज जो लोग कहते हैं जाति का बात हम इसलिए कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण को बढ़ाना है, हमें आरक्षण देना है, ये वो, जिनमें राहुल गांधी प्रमुख हैं, उनके पिताजी, राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी की एक खबर मेरे हाथ में है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं आरक्षण को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया से बुद्धू लोग सिस्टम में आते हैं। बुद्धू लोग सिस्टम में आते हैं आरक्षण से। ये राहुल गांधी जी के पिताजी कह रहे हैं। और ऐसा ही राहुल गांधी जी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा था सेकंड ग्रेड के लोग सर्विस में आ जाते हैं। और इस इंटरव्यू में जो आलोक जी को दिया गया, एक देश के बड़े पत्रकार हैं, ये उनको इंटरव्यू दिया गया था, आलोक मेहता जी। और वो कोई गोदी पत्रकार नहीं थे आलोक मेहता, वो पत्रकार हैं जिनको यूपीए की सरकार में पद्मश्री मिला। उनको इंटरव्यू देते हुए ये राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण से बुद्धू लोग सिस्टम में आ जाते हैं, और इसलिए मैं बुद्धू लोगों को बढ़ाना नहीं चाहता सिस्टम में। इसलिए उन्होंने कहा था मैं आरक्षण को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं।
लेकिन आज जाति जाति जाति, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, पूरी तरह से इस देश को, इस समाज को बांट देने की साजिश है। इस साजिश को अगर नहीं समझेगा हिंदुस्तान तो इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस देश की राजनीति में? जो लोग जाति जाति करते थे, जो लोग 2 साल से सबकी जातियां पूछ रहे थे, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, और वो भी नाम लेकर नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से जाति का कार्ड खेल रहे थे, कल संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने सिर्फ एक सवाल उठा दिया कि जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, उनसे उनकी जाति बताने को कहिए। और उसके बाद पूरे इंडी गठबंधन में बवाल है, सवाल ही सवाल हैं। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें, इंटरेस्टिंग बाइट सुनवाऊंगा। मिस मत करिए एक भी बाइट। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना नेताओं के, एक एक डबल स्टैंडर्ड को खोलकर आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको समझ आए कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसी दोयम दर्जे की राजनीति इस देश में हो रही है, कैसी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति हो रही है। तुम्हारे लिए कुछ नियम, हमारे लिए कुछ नियम, क्योंकि हम शहजादे हैं, हम सांसद हैं, हम विपक्ष के नेता हैं, इसलिए हमसे सवाल नहीं होगा। हम दुनिया को कुछ भी कहें, यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह इस देश में हो रहा है। सुनिए जरा, जाति जाति करने वालों को किस तरह से जाति के नाम पर उनके ही सवालों में, उनके ही बुने जाल में अनुराग ठाकुर ने उलझा दिया। सुनिए जरा। जाति क्या है? जाति क्या है? कास्ट। उनकी जात, जाति जाति जात, जाति क्या है? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली, और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी जो है, मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं, हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों में उनसे जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। सुनिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है।
और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी। तो सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा और जो पत्रकारिता के मठाधीश है वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो सूत्र नहीं है ना। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कभी कभी मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। सुनिए जरा। आज देश को ये ज़रूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, हम और आप मजाक कर सकते हैं, मजाक में जाति पूछ लेते हैं, बीजेपी कैसे पूछ सकती है जाति? ये तो हमारा विशेषाधिकार है। और फिर प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही हैं हम सबकी जाति भारत माता की सेवा है। वाह प्रियंका जी, आज तो आपने दिल जीत लिया। हम सबकी जाति भारत माता की सेवा है। और अब अंत में आपको खड़गे जी को सुनवा देता हूं। खड़गे जी को बड़ा परेशानी हो रही है कि संसद में इस तरह से जो है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हो रही है, संसद में इस तरह के निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके कहा यह असंवैधानिक है, अपमानजनक भाषा है।
लेकिन असंवैधानिक अपमानजनक भाषा क्या होती है, खड़गे जी को सुनिए और खड़गे जी को अपने ही नेता राहुल गांधी की भी बातें सुननी चाहिए। संसद में किसी का अपमान कैसे किया जाता है और किसी धर्म के ऊपर असंवैधानिक भाषा क्या होती है, यह खड़गे जी को देखना चाहिए। देखिए जरा। हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें, गंदी बात, आग लगाने की बात ही करते हैं, तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल गांधी जी की जाति पर सवाल उठा दो तो खड़गे जी कहते हैं कि यह अपमानजनक है, यह गंदी बात है, गंदी बात है। लेकिन हिंदुओं को हिंसक कहो, हिंदुओं को झूठा कहो, हिंदुओं को यह कहो कि वो नफरत फैलाते हैं, यह तो मोहब्बत की दुकान है। वाह, गजब। ऐसे डबल स्टैंडर्ड की राजनीति जो है इस देश ने, मुझे नहीं याद इससे पहले कभी देखे। चलिए इसी पर आज की चर्चा करते हैं। अब मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूं। आज मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं आज की डिबेट में। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विजय पटेल जुड़े हैं, ओनली फैक्ट के ये संस्थापक हैं। और विजय पटेल जी का एक जो थ्रेड है ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जाति को लेकर कुछ रिसर्च, मैं नहीं जानता, ये विजय पटेल जी से जानेंगे, क्योंकि वो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आज मैंने उनको जोड़ा है। कुछ बातें उस पर भी हो जाएंगी। शुरुआत चारू प्रज्ञा जी आपसे करता हूँ। चारू प्रज्ञा जी, ये गंदी बात क्यों कर रहे हैं, इतनी गंदी बात कि भाई जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये अनुराग ठाकुर जी ने इतनी गंदी बात कैसे कर दी? ऐसी गंदी बातें अनुराग जी को नहीं करनी चाहिए संसद में। खड़गे जी से कुछ तो सीखिए आप। अशोक जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, आप यहाँ पर जातीय जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन जिस प्रदेश में आपका राज है, जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में, वो करने के बाद भी रिपोर्ट को आप पब्लिक नहीं करना चाहते। दूसरी बात, जातीय जनगणना दूसरों की करना चाहते हैं, सबसे सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो हमारे देश का सैनिक ही क्यों ना हो, लेकिन कोई आपसे आपकी जाति पूछे, इस बात से आपको आपत्ति है। तीसरी बात, चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो या और भी कोई अंबेडकर साहब की बात हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी कोई बात हो, यहाँ पर इनको लगता है कि उसको परे कर दीजिए। आपने 20 साल से उसको परे कर रखा था, लेकिन आज क्योंकि आप सत्ता पाना चाहते हैं, आप वापस ब्रिटिश वाले सिस्टम पर लौटना चाह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। पहले आपने बड़ी कोशिश करी, डिवाइड एंड रूल करेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हमारे धर्म के नाम पर। जब वहां पर आपकी राजनीतिक रोटियां सिक नहीं पाई, आप डिवाइड एंड रूल करने आ गए जातियों के नाम पर। तो जब आपको लगा हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने के बाद भी आप 15 सीटें और नहीं जीत सकते, तो अब हम देश को और जातियों में बांट देते हैं। केवल बांटने का काम करती है ये पार्टी अशोक जी, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के नाम पर हो। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात आप ये सुनिए। थोड़े समय पहले कांवड़ यात्रा चल रही थी, यूपी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें यह कहा कि सब दुकान वाले, सब होटल वाले, ढाबे वाले, ठेले वाले अपना नाम लिखेंगे। तब तो इनको नाम लिखने से भी आपत्ति थी, और उसके बाद यही लोग जातीय तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया ना, उसको छोड़ दीजिए, स्टे लगा दिया आप उसमें। नहीं, मैं आपको सोच बता रही हूँ, मैं आपको सोच बता रही हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके रिपोर्टर की ही नहीं, जिस मीडिया हाउस के लिए वो काम करते हैं, उसकी मालिक तक की जाति पूछना चाहते हैं, उनसे किसी ने पूछ ली उनकी जाति क्या है तो तिलमिला जाते हैं। बल्कि मैं भी जानना चाहूंगी, राहुल जी आपकी जाति क्या है, हमको बता दीजिए। लेकिन ऐसी गंदी बात है, लेकिन क्या राहुल जी की जाति पूछना, राहुल जी की जाति पूछना गंदी बात है? राहुल जी की जाति पूछना गंदी बात है ना? चारू जी, मेरा ये सवाल है, आप दोबारा मेरे शो में भी गंदी बात कर रही हैं, जो अनुराग जी ने गंदी बात वहां करी। राहुल जी की जाति पूछना गंदी बात है, ये अभी खड़गे जी को हमने सुना। भाई अशोक जी, देखिए, पूरा इनका इलेक्शन का प्लान क्या था
अपने घोषणा पत्र में इन्होंने क्या लिखा, हम जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे कराओगे? जाति पूछ के ही कराओगे ना। तो जनता की जाति पूछने के लिए आप तैयार हो? जनता के जितने लोग आपके सामने आते हैं उनकी जाति पूछने के लिए, उनका अपमान करने के लिए आप तैयार हो? आपसे कोई आपकी जाति पूछ ले तो वो गंदी बात हो गई। तो भाई आप तो इलेक्शन के समय चिल्ला चिल्ला कर देश में ये बता रहे थे सबकी जाति पूछूंगा। अब क्या हो गया? कर्नाटक में आपने सबकी जाति पूछ ली, उस रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते? हमारे सामने लाइए। आप में इतनी हिम्मत है। आखिरी बात अशोक जी, तेलंगाना की एक बात मैं बहुत जल्दी से करूंगी। ये SC ST की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। तेलंगाना की आपको एक बात बताती हूँ, SC ST का जो बजट है, SC ST का बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। 500 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ाया कहाँ? माइनॉरिटी का बजट बढ़ाया गया है 1000 करोड़ से। वो भी छोड़िए, तबलीगी जमात की एक मीटिंग के लिए सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए। सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए तबलीगी जमात के लिए। ये एक ऐसी जमात है जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया जैसे देशों में भी ये बैंड है, वहां पर भी इनको एक्सट्रीमिस्ट, बॉर्डर लाइन टेररिस्ट कहा जाता है। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? और आप कहां से किसी का भला चाहते हैं जब ऐसी आपकी? चलिए ठीक है, वो विषयांतर थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है, जो मतलब तबलीगी जमात में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर SC ST का जो है बजट कम किया जा रहा है, मुसलमानों का बजट बढ़ाया जा रहा है, तो फिर उसमें सवाल तो उठेगा भाई आप SC ST के भले। ठीक है, मैं आऊंगा, मेरा विषय से विषयांतर हो जाएगा। रुकिए चारू जी, रुकिए, मेरे विषय से विषयांतर हो जाएगा। मुझे गंदी बातें करने दीजिए आज, मुझे पहले गंदी बातें करने दीजिए, उसके बाद मैं अच्छी अच्छी बातों पर आ जाऊंगा। आप जो कर रहे हैं, मैं आज गंदी बातें पहले करूंगा, क्योंकि खड़गे जी ने कहा तो गंदी बातें देश को समझनी चाहिए। तो अखिलेश कटियार जी, भाई जाति पूछना तो गंदी बात है। आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग हैं? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो OBC है। वो आपने शुरू किया, और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से बिल्कुल, अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप मेरी जाति पर शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा, मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। सवाल मत करिए, जब बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, अब आप जवाब देने देना, फिर बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, 1 मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे ये बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है। सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से। जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे। वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मुखौटे वाला अखिलेश बताइए, और ये बताइए असली अखिलेश कौन से हैं? अशोक जी, जातियां इस देश में किस लिए जात पूछी गई,
इसलिए जाति जनगणना की बात हुई। आप अगर नहीं बोलने देना चाहते, हर चीज को लीड करना है, मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन अगर आप हमसे चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूं तो मुझे 2 मिनट दो ना। मुझे ओके, आप अपना पक्ष रखिए, आपको 2 मिनट नहीं 3 मिनट देता हूं, लेकिन मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव, असली वाले अखिलेश यादव कौन से हैं? वो जो कहते हैं जाति नहीं पूछी जा सकती, या वो जो पत्रकारों से जातियां पूछते हैं, असली वाले अखिलेश यादव कौन से हैं, ये बताइए। इस देश में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको इनका अपमान जो है वो जात के हिसाब से मिला है, हजारों साल से मिला है। एक नंगेली नाम की महिला थी केरल में, जहां पे स्तन ढकने के भी दलित महिलाओं पे था, ये वहां से निकला ये समाज। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के इतने विद्वान थे, उनके टेबल पे भी फाइलें फेंकी जाती थी क्योंकि वो अछूत थे। आप नहीं समझेंगे अशोक जी। नहीं, मैं समझूंगा, मैं सब समझता हूं। मैं आपकी तरह जाति दिमाग में जाति लेके नहीं घूमता, इसलिए मैं सब समझता हूं। मैं हर दलित का दर्द समझता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं, अच्छा मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, अखिलेश कटियार, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि दलितों के साथ अपमान होता है, इसलिए दलितों के उनकी जाति पूछना अपमानजनक है ना? यही आपने कहा ना? क्योंकि दलितों को जाति के नाम पर, राहुल गांधी जी की जाति कौन सी है कि उनका अपमान हो गया? ये राहुल गांधी जी की जाति क्या है, अपमान हो गया? आप जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पे आप बताइए, आप अपने नेता की ओर से तो यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने नेता की बात पर तो यहाँ बैठे हैं। आपके नेता का जो 2 चेहरा, सुनिए अखिलेश जी, आपके नेता का, अखिलेश जी सुनिए, आपके नेता का जो 2 चेहरे देश ने देखे, उसी के लिए तो आप यहाँ बैठे हैं ना। अब मुझे बताइए ना, सुनिए ना, अब मुझे बताइए, राहुल गांधी जी कौन से दलित है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया, और उसी पर तो अखिलेश यादव गुस्सा हुए। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी से उसकी जाति पूछ का अपमान हो गया? और राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी जाति है कि वो दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, कि उनकी जाति पूछकर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से क्यों धोया गया? फिर बैठ गए। अब मैं बताता हूं, अच्छा मैं बताता हूं उसका जवाब। अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से इसलिए धोया गया क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए नहीं कि उनकी जाति ये थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, इसलिए धोए गए। और सुनिए, एक कोई व्यक्ति भले ही सो कॉल ऊंची जाति का हो, लेकिन अगर उसके हाथ खून से सने होंगे तो फिर उसके लेकर लोग कहते हैं कि भाई इससे दूर रहो। ये जाति का मसला नहीं है। हाथ खून से सने हैं तो जेल में क्यों नहीं है? जेल में क्यों नहीं है, ये तो आप तय कीजिए ना, आप लोगों को तय करना है। मैं तो चाहता हूं आप लोग तय कीजिए जेल में क्यों है क्यों नहीं है। अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, सारा बवाल राहुल गांधी की जाति जिसमें उनका नाम भी नहीं लिया गया था, सारा बवाल उस पर हुआ। अब आप जाति में ये हो रहा, मैं तो कह रहा हूं, मैंने शुरुआत ही इसी से की कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जातियों के नाम। एक मिनट अखिलेश कटियार जी, 1 मिनट। मैंने शुरुआत ही इसी पॉइंट से की थी कि इस देश का दुर्भाग्य, और मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, और आज भी होता है तो अशोक श्रीवास्तव सबसे पहला व्यक्ति है उसका विरोध करता है। आप मेरे सारे सोशल मीडिया, मेरे शो देख सकते हैं। जो लोग दलितों को, किसी भी दलित को अगर घोड़ी दलित होने पर नहीं चढ़ने जाते, मैं कहता हूं वो सबसे बड़े राक्षस हैं, उनको उठाकर आजीवन जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने, जो मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सवाल मूल यही है, राहुल गांधी की जाति, आपने कहा ठीक है भाई, पिछड़े जाति होती है, उससे जाति पूछ लो तो अपमान हो जाता है, ठीक है, आपका यही तर्क है। मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जाति है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। इसलिए तो अखिलेश यादव जी इतना गुस्सा हुए थे। अशोक जी, मेरे पुरखे हजारों साल से इनके गले में सर, मैं राहुल गांधी जी पे, आपके पुरखों पर बात नहीं हुई थी संसद में, आपके पुरखों पर चर्चा नहीं हुई थी अखिलेश कटियार जी, आपके पुरखों पर संसद में चर्चा नहीं हुई थी। संसद में चर्चा राहुल गांधी पर हो रही थी। संसद में चर्चा, अखिलेश जी विनम्र निवेदन है, संसद में आपके पुरखों पर चर्चा नहीं हुई। संसद में राहुल गांधी पर चर्चा हुई है।
अखिलेश जी जवाब है राहुल आपके गांधी पास, पे मैं आगे बढ़ जाऊं। टिप्पणी हुई है। अशोक जी सही सही बताइए, राहुल गांधी पे टिप्पणी हुई मैं है। आ रहा हूं अभी, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, सब रुकिए। अखिलेश जी आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरा आपके पुरखों पर, मेरे पुरखों पर, मेरी जात पर, आपकी जात, ये मेरा सवाल ही नहीं है सर। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? उसी तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था। आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों ने, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए। दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, बताइए। पता होता कि जाति आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे। उठने में, बैठने में, आरएसएस के नेताओं के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। हमारे पुरखों ने झेली है आरएसएस के अरे सर, पुरखों का लेकर के ना आप, हमारे पुरखों ने, अरे आपके जो पुरखे थे हमारे भी पुरखे थे, ये मत बोलिए। हमारे पुरखों ने भी झेला है, हमारे पुरखों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, मत बोलिए। और सुनिए ये आपकी जो आग लगाते हैं उसके कारण आज चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे इस तरह से और उनकी जनेऊ पहनने पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देश में जहर बोते हैं। ये हाल है आपका। और आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक बात बता दूं। आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आऊंगा वहां पर, मैं पीड़ितों से मिलूंगा, लेकिन आज आरएसएस के लोग वहां पर देश भर से पहुंच करके जमीन पर सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग आरएसएस के नाम पर जो अपनी दुकान खोले हुए हैं ना, वो उस दुकान, वो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जो आरएसएस, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे मत समझाइए। आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, मैंने जाति की राजनीति नहीं करी, मुझे मत समझाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा सिंपल सवाल यही है, दो तरफा चेहरे कैसे हो सकते हैं? किसी की जाति, राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं तो वो अपमान है, और अखिलेश यादव देश भर में पत्रकारों की जातियां घूम कर पूछे, वो सम्मान है। इस सवाल का जवाब मुझे पूरी डिबेट में अभी तक नहीं मिला। अखिलेश कटियार जी पुरखों पे चले गए, आरएसएस के पुरखों पे चले गए, शिवाजी पे चले गए, लेकिन अपने नेता के दो चेहरे, उन दो चेहरों में असली चेहरा कौन सा है यह बताने का उनके पास तर्क ही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले।
तो मुझे ये जानना था कि केवाईसी का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा केवाईसी स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना केवाईसी वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपने बनाए हुए जाल में उलझ गए। बीते 2 साल से राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार देश भर में घूम घूम कर जाति 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 जाति, सेना की जाति, जज की जाति, अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, सबकी जातियां पूछ रहे थे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब कहा, बिना नाम लिए राहुल गांधी की जाति पर पूछा कि जिनकी जाति का कुछ पता नहीं वो जाति जनगणना के सवाल उठा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को लगा ये मेरा अपमान हो गया, जाति पूछना अपमान हो गया। और अखिलेश यादव आते हैं, वो कहते हैं किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, जबकि यही अखिलेश यादव देश भर में 2 साल से सारे पत्रकारों की जातियां पूछ रहे हैं, अपनी जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ। तो सवाल ये है, राहुल गांधी की जाति में ऐसा क्या है जिसको लेकर पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो पूरी तरह से जो है सड़क पर उतरने को तैयार बैठा है। क्यों पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ, इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से, निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक है, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, विजय पटेल ओनली फैक्ट के संस्थापक हैं। निखिल जैन जी, मैं चारू जी आऊँगा 1 मिनट जरा, निखिल जैन जी से भी एक रिएक्शन ले लूँ। निखिल जैन जी, राहुल जी की जाति में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा उठ गया? अशोक जी, मैं आशा करूंगा कि 40 मिनट बाद आप मेरे पास आ रहे हैं। 20 मिनट का पैकेज चला था तो मेरे को कम से कम 2 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। 2 मिनट दूंगा विषय पर, प्लीज, मेरा निवेदन है। बिल्कुल विषय पर, बिल्कुल विषय पर बोलूंगा। विषय आज क्या है कि अनुराग सिंह ठाकुर जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने संसद में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करा। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जात पूछ ली तो गलत क्या हुआ। आपने भी बाइट चलाया था, आपके दर्शकों को दोबारा याद दिलाऊं किस तरीके से वो कहा गया। क्या कहा गया? जिन्हें अपनी जात का पता नहीं वो गन्ना करने लगे हैं। अब देखिए, आपका जो सेंसस का फॉर्म होता है, सेंसस के फॉर्म में तो लोगों के पिताजी और माताजी का भी नाम पूछा जाता है। अब अगर आके मुझे कोई बोल दे जिसे अपने बाप का नाम नहीं पता, वो माँ बाप के नाम पूछने चल रहा है, बात बोलने के तरीके की होती है। अनुराग सिंह ठाकुर वही सांसद हैं जिन्होंने कुछ साल पहले गोली मारो डैश को का नारा दिया था। आपने बहुत सारे लोगों के बाइट चलाए, अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, आपने अनुराग सिंह ठाकुर का तो वो बाइट नहीं चला है। रमेश बिदुड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, जिन्होंने डैश 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 एक मुस्लिम सांसद को कहा था संसद के पटल पे, उनका तो बाइट नहीं चला है। तो अगर हम रिपोर्ट एक चला रहे हैं और वो भी 20 मिनट की रिपोर्ट, तो उसमें दूसरी साइड का पक्ष भी दिखाना लाजमी था। अशोक जी, मैं जानता हूं ये एक सरकारी चैनल है, पर इतनी सरकारी भी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। रही बात जातियों का, आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछने में गलत क्या है। देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं अशोक जी से खड़ा होकर बोलूं, अशोक जी अपनी जाति बताइए, आप मेरे से पूछे, तो मैं उसे शायद गलत मानूंगा। लेकिन जब सेंसस डॉक्यूमेंट में क्वेश्चनर के रूप में पूछा जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो हम व्यक्तिगत वार्तालाप में नहीं पूछते। उसमें औरतों से उनकी उम्र पूछी जाती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसमें इनकम स्टेटस भी पूछना चाहिए, जो आमतौर पर नहीं पूछा जाता कि आप कितनी आमदनी कमाते हैं या आपकी उम्र कितनी है। और ये सब डेटा कलेक्ट करना जरूरी है ताकि सरकार जो एक अफर्मेटिव एक्शन ले रही है, जो पॉजिटिव कदम उठाना चाहती है आरक्षण देके या वेलफेयर स्कीम्स बना के, वो ढंग से पहुंचा पाए। लेकिन इस भारत सरकार को, मोदी सरकार को डेटा से बहुत ज्यादा एलर्जी है, तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने पिछले 3 साल से सेंसस नहीं कराई है। कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस के पक्ष में ये बिहार में वोट करते हैं, लेकिन नेशनली ये क्लियर नहीं करते। अगर ये जाति का जनगणना के खिलाफ है, तो सीधे सीधे भाजपा की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, वो बोले हाँ हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। और अगर नहीं है खिलाफ, तो विरोध किस बात का है? विपक्ष कह रहा है जातिगत जनगणना करिए, पिछड़ों को उनके अधिकार दीजिए। अगर भाजपा भी पिछड़ों के अधिकार उन्हें देना चाहती है, तो बोले हाँ हम देना चाहते हैं, या बोले कि नहीं देना चाहते। ओके, अब मैं 2-3 मैं बात कर दूं, फिर एक चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं जानता हूं आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 में ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी। उसके आंकड़े आज तक देश को नहीं मालूम, करोड़ों रुपए देश के फूंक दिए गए जातिगत जनगणना के नाम पर। लेकिन वो जाति जनगणना की रिपोर्ट 3 साल तक कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन इन चुनाव के बाद लगी, क्योंकि हिंदुओं को बांटना था। ये मैं बार बार बता चुका हूं। लेकिन आपने कहा अनुराग, एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, अब सुनिए। आपने कहा अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा फलाना फलाना। अनुराग सिंह ठाकुर के शब्द जो है ना, वो बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, उनका अनुराग सिंह ठाकुर ने इतना कहा था, एक बात
ठीक है ना। उसके बाद पब्लिक ने जो कहा और वो उसी के कहा। कुछ दिन बाद दंगे हो गए थे दिल्ली में। एक मिनट, तो अनुराग सिंह ठाकुर का वो बयान मुझे अभी भी चलाने में कोई दिक्कत। भारत सरकार के, हाँ चलाइए ना, चलाइए पूरा बयान चलाइएगा बिना बीप के। एक मिनट, पूरा बयान चलाइएगा बिना बीप के। देश के गद्दारों को गोली मारो, क्या बोला था उसके आगे? देश के उसके आगे क्या बोला था? गोली मारो, आगे क्या बोला था? निखिल जी, आगे अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था। आप फिर पैनलिस्ट ने क्या बोला था? निखिल जी, आगे अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था, पब्लिक ने बोला था। फिर मुझसे आप फिर गलत जगह आप डिबेट कर रहे हैं। एक बात, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, किसी और दिन मैं आपको चाहिए तो मैं भी आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अनुराग सिंह ठाकुर के शब्द थे देश के गद्दारों को, उसके बाद की जो शब्द थे वो पब्लिक ने बोले थे। या फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अभी मेरे सामने ओनली फैक्ट के, एक मिनट रुकिए, मेरे साथ ओनली फैक्ट के, एक मिनट मेरे साथ, एक मिनट निखिल जान, एक मिनट। और आपने कहा ना सरकारी चैनल है या गैर सरकारी चैनल है, हम सच के साथ खड़े रहते हैं, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप उसकी बात कीजिएगा। सबका पक्ष दिखाइए, आप सबका पक्ष दिखाइए ना। सबका पक्ष तो दिखाया मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया, मैंने राहुल गांधी को दिखाया, मैंने उसको और किसको, आप किसका पक्ष रख रहे हैं? 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 और अखिलेश पटियाल किसका पक्ष रख रहे हैं? आपको निष्पक्ष होना है। आप किसका पक्ष? मैं निष्पक्ष हूं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, देश की जनता देख रही है, मुझे मालूम है, और मैं देश की जनता के लिए काम करता हूं। और सुनिए, मैं निष्पक्ष नहीं हूं। सुनिए, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं, मैं सच के साथ हूं, मैं सच के पक्ष में खड़ा हूं। अगर आप देश को बांटना चाहते हैं तो मैं देश को बांटने वालों के खिलाफ खड़ा हूं। अगर आप हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं। मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं, मैं हिंदुओं को गाली देने वालों के खिलाफ खड़ा हूं। सुनिए, अब इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, अब ये चिल्ला रहे हैं, आवाज नीचे कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए। मैं इस देश के हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हूं जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। मैं उस हर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हूं जो हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला कहते हैं। तो मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं सच के पक्ष में हूं, मैं सत्य के पक्ष में हूं, मैं भारत के पक्ष में हूं, मैं सनातन के पक्ष में हूं, मैं हिंदुओं के पक्ष में हूं, मैं देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हूं। मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे। चारों जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि पूरे इंडी गठबंधन को तकलीफ क्यों हो रही है राहुल जी की जाति पूछने पर। उसका खुलासा विजय पटेल करेंगे। पहले आप जवाब दे दीजिए। अशोक जी, जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, विजय जी बोले नहीं है। पहले तो राहुल जी से मैं पूछना चाहूंगी, जाति पर तो बाद में आना, आपका धर्म भी किसी को पता नहीं है, पहले तो अपना धर्म डिसाइड करो फिर जाति बताना। अच्छा, राहुल गांधी पूरे चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री की जाति हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर भाषण पे बोलते घूमे हैं, तब इनको जाति से आपत्ति नहीं थी। आज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनकी पूरी पार्टी एक जाति पे बनी हुई है, एक सरनेम को पकड़ के बनी हुई है, इन्होंने पार्टी ऐसी बना रखी है और आज ये कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ लिया आपने। देखिए, डबल स्टैंडर्ड देखिए। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस बारे में एक तो ये बोल रहे थे जातीय जनगणना करानी है नहीं करानी, हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत साफ कहा था हम इकोनॉमिक सर्वे कराते हैं, जातियों के नाम पर हम अपने देश का विभाजन नहीं करने वाले। हम तो भाई वो भारतीय लोग हैं जो कहा करते थे जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब आप पहले हिंदू मुस्लिम करते नहीं, लेकिन चारू जी, जातिगत जनगणना की बात पर आप लोग भी राजी हुए थे, आपकी पार्टी राजी हुई थी। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में आप लोगों ने सपोर्ट किया था नीतीश कुमार जी की सरकार। इकोनॉमिक सर्वे था अशोक जी, और यही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील के द्वारा। वो मैं स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगी, पब्लिक डोमेन में। इकोनॉमिक सर्वे था, बैकवर्डनेस चेक करने का सर्वे था, इसमें कोई जातियों की बात नहीं करी गई थी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ। कर्नाटक में जरूर हुआ है, जिसको ये पब्लिक करने से घबराते हैं। पूछिए कहाँ है रिपोर्ट। सुनिए, जातिगत जनगणना, तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जातिगत जनगणना एक आवरण है, आप समझिए। एक मिनट चारू जी प्लीज। तो एनआरसी से डरते हैं चारू जी, एक मिनट। एनआरसी के समय कहते हैं सर्वे करने की क्या जरूरत है, चारू जी एक मिनट, चारू जी एक मिनट, मैं फिर बता रहा हूँ। जातिगत जनगणना एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आवरण है। आवरण किसमें है? हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को गाली देने के लिए, हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जातिगत जनगणना का एक आवरण है। और वो कल जो है पूरी तरह से खुल गया। अगर प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि हमारी जाति, प्रियंका चतुर्वेदी कौन है? प्रियंका चतुर्वेदी इंडी गठबंधन की नेता हैं और वो कह रही हैं हमारी सबकी जाति भारत माता की सेवा है।
तो भारत माता की सेवा अगर सबकी जाति है तो फिर भैया सबकी जाति भारत माता की सेवा है। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी की जाति पर उठे हैं। विजय जी, क्यों ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी की, एक मिनट विजय जी, राहुल गांधी जी की जाति पूछी तो क्यों इतना बवाल हो रहा है? अशोक सर, मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। इससे पहले बताओ कि क्यों दिक्कत हो रही है कि ये सब सारे लोग जब अंबानी की शादी में जाते हैं, लड्डू खाते हैं, तब क्या उनकी जाति पूछते हैं? यही सारे लोग वहां तो मजे से खाते हैं, पूरे देश में घूम घूम के अंबानी को गाली देते हैं, फिर वहां जाके लड्डू खाते हैं, तब अंबानी से पूछे कौन जात हो तुम, नहीं पूछते हैं। बहरहाल आ जाते हैं मुद्दे पे, इतना आसान हो जाता भाई, चुनावी चंदा भी तो लेना होता है अंबानी जी से, गाली देना अलग बात है। मैं यही तो कर रहा हूं, दो चेहरे हैं भाई नेताओं के, अंबानी को गाली देनी है लेकिन चुनावी चंदा भी अंबानी से चाहिए, इसलिए अंबानी जी की शादी में जाते हैं, पूरे परिवार के साथ, कुनबे के साथ जाते हैं। यही तो डबल स्टैंडर्ड है। हाँ बोलिए, अब राहुल गांधी की जाति पर आते हैं। हाँ, उनका जवाब इतना आसान होता तो वो अब तक दे चुके होते। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि वैसे जो पॉपुलर हिस्ट्री है उनसे सबको पता है कि राहुल गांधी के जो दादाजी थे वो पारसी थे और इनकी जो मम्मी है वो क्रिश्चियन है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाता है। बट मैं थोड़ा और हिस्ट्री में चला गया जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी उनके दादाजी थे वो गंगाधर नेहरू, उनके बारे में जो पॉपुलर हिस्ट्री है वो बताती है कि वो दिल्ली के लास्ट कोतवाल थे। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम लड़ा गया उससे पहले उसकी नियुक्ति हुई थी। तो मैंने चेक किया डॉक्यूमेंट, जो भी स्वतंत्र संग्राम के जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो मैंने चेक किया कि कहीं पे तो उसका नाम होगा, बट वहां पे मुझे जो कोतवाल का नाम मिला वो है सैयद मुबारक शाह खान। क्या फिर से बताइए? आप कह रहे हैं नेहरू, गंगाधर नेहरू, आपको नाम कोतवाल के रूप में नहीं मिला? बिल्कुल, उसके लास्ट कोतवाल में जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक दिल्ली में जब ये स्वतंत्र संग्राम चल रहा था 1857 का, तब लास्ट कोतवाल जो दिल्ली के थे वो सैयद मुबारक शाह खान थे। और इससे पहले जो लास्ट कोतवाल से पहले जो कोतवाल थे उसका नाम था मयूद्दीन हुसैन खान, और वो लोहारू जो कुनबा है उनसे बिलोंग करते थे, जो नेहरू कुनबे से थोड़ा मैच करता है, वो लोहारू कुनबे से करते थे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो ये पॉपुलर जो हिस्ट्री है वो थापर फैमिली, ये जो नेहरू खानदान के जो करीबी लोग हैं उन्होंने ज्यादा लिखी। तो मान लो कि मैं अगर कुछ दावा करता हूं कि मैं लास्ट कोतवाल था, और आपको अगर ऑफिशियली चेक करना है तो आप चेक करोगे कि भाई सही में क्या जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है या तो उस टाइम के जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें कोतवाल का तो कहीं नाम होगा। तो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, हजारों पेपर पढ़े हैं पिछले लगभग 2-3 महीनों में, मुझे कहीं भी गंगाधर नेहरू का नाम छोड़िए, कोई एक हिंदू का एज ए कोतवाल नाम नहीं मिला है, क्योंकि वो काफी जो मुगल थे वो हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे, तो एज ए कोतवाल वो कभी नियुक्त नहीं करेंगे। तो गंगाधर नेहरू को छोड़िए, कोई हिंदू उसने एज ए कोतवाल नियुक्त नहीं किया है। तो ये काफी कॉन्ट्रडिक्टिव है और इसको सर्च करना चाहिए मुझे लगता है। तो ये जो पूरी एक मिस्ट्री बनी हुई है उसकी वजह से वो बता नहीं पा रहे कि उसकी जात क्या है, और यही वजह है कि राजकुमार जो है वो थोड़ा, यानी आप भी जो रिसर्च करके बता रहे हैं, आपकी रिसर्च के अनुसार इस बात पे भी सवाल उठ सकते हैं कि वो हिंदू है कि नहीं है। आपके कुल मिला, हालांकि देश में जो है इंटरकास्ट मैरिज होती है, कोई किससे शादी करे इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, शादी की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल अशोक जी, ये बात ये है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे या तो विकिपीडिया पे पढ़ोगे तो उसके ज्यादातर जो रेफरेंस है वो जवाहरलाल नेहरू की खुद की जो आत्मकथा है उनसे लिए गए हैं, और दूसरे जो लेखक है जिसने हिस्ट्री लिखी है वो भी ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू की या तो आत्मकथा या उनकी सिस्टर की आत्मकथा या तो मोतीलाल नेहरू की आत्मकथा, इन लोगों की आत्मकथा के बेस पे है। आपको अगर सही में जानना है कि वो कोतवाल थे तो आपको जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के जो डॉक्यूमेंट है वो देखने पड़ेंगे। अगर वहां पे कोई लाके दिखा दे कि यहाँ पे गंगाधर नेहरू का नाम था एज ए कोतवाल, तो मैं माफी मांग लूंगा, बट मैंने हजारों डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, मुझे उनको फैक्ट लाके दिखा दीजिएगा। आपके कागज पे लिखने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। उन्होंने नेशनल आर्काइव का जिक्र किया है, उन्होंने नेशनल आर्काइव का जिक्र किया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए।
पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि केवाईसी का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा केवाईसी स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना केवाईसी वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, दो टूक का आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि समय आज पूरा हो गया दो टूक का। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देखिए, आप राजनीति में रहते हैं, दो चेहरे लेके मत रहिए। अगर आप दूसरों की जाति पूछते हैं तो फिर आपकी जाति भी पूछी जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसीलिए एक्सपोज हो गए क्योंकि अनुराग ठाकुर ने सिर्फ एक सहज सवाल किया था कि ये कहा था कि जो लोग जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, उनकी अपनी जाति, उनको अपनी जाति का पता नहीं। हालांकि उनके तरीके को लेकर निखिल जी ने सवाल उठाया, लेकिन मुझे नहीं पता, इस पर डिबेट चलती रहेगी उनका तरीका सही था या नहीं सही था। लेकिन क्या राहुल गांधी का तरीका सही था जब वो देश के प्रधानमंत्री की जाति का बखान कर रहे थे, जो मैंने आपको सुना? क्या अखिलेश यादव का तरीका सही था? पत्रकारों से उनकी जातियाँ पूछ रहे थे। तो ये तमाम सवाल है और इसीलिए जो है सवाल ये इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि राजनीति में दो चेहरे नहीं होने चाहिए। और आप कह रहे हैं राजा और क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता निखिल जी, लेकिन राजा तो आपके राहुल गांधी जी हैं, शायद इसीलिए उनकी जाति पूछ ली तो बुरा लगा, क्योंकि राजाओं की जाति नहीं होती। हमारे जैसे जो मजदूर होते हैं, पत्रकार मजदूर, उनसे उनकी जाति पूछी जा सकती है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी तो राजा हैं, राजाओं की जाति की बात करना इस देश में गुनाह है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।